नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है तरुण सिंह। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अभी मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। उस अनाउंसमेंट से पहले आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सबसे ज़्यादा अगर मैं कहीं कुछ इन्वेस्ट करता हूं तो सबसे ज़्यादा रिटर्न मुझे कहाँ मिल सकता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर मैं कुछ इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे सबसे अच्छा रिटर्न कहाँ मिल सकता है। तो देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, वहां से आपका पैसा बढ़ जाएगा, आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। कुछ बोलते हैं सिल्वर में कर दीजिए, कुछ बोलते हैं किसी कंपनी के टाटा के शेयर खरीद लीजिए, कुछ बोलते हैं कि प्रॉपर्टी में लगा दीजिए। तो बहुत सारी जगह हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और उसी के हिसाब से रिटर्न भी सभी लोगों को मिलता है, अलग अलग मिलता है सभी जगह। लेकिन आज जो मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट बताने जा रहा हूँ, वैसा रिटर्न आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये है किसी की एजुकेशन में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। किसी की पढ़ाई करने के लिए, किसी को पढ़ाई करने के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, किसी की भी पढ़ाई के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो जितना रिटर्न यहाँ से मिल सकता है उतना दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है। ये आप एक बार इमेजिन करके देखिए। एक आपके गांव में कोई होशियार लड़का है, लेकिन बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, पैसे की तंगी है, लेकिन पढ़ने में होशियार है। अगर आप उसको थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट कर दें, 1,000-500 रुपये का सिर्फ सपोर्ट कर दें कि वो उसकी पढ़ाई चलती रहे, उसकी पढ़ाई ना रुके, और आप इस तरीके थोड़ा 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 1,000, 500, 5-10 हज़ार का मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए मंथली। अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसे बाहर कितनी भी बड़ी, अगर कोई कोचिंग भी ज्वाइन करनी है तो भी उसको 1,000, 10,000 तक का मैक्सिमम। ये तो खैर डिपेंड करता है उसका टारगेट क्या है। लेकिन अगर कोई सरकारी नौकरी चाहता है तो सरकारी नौकरी के लिए जितनी भी कोचिंग है, सभी में 5-10 हज़ार रुपये मंथली खर्चे से ज़्यादा नहीं आएगा। और अगर वो सेल्फ स्टडी करता है, कुछ महीने, 4-6 महीने की कोचिंग लेने के बाद फिर सेल्फ स्टडी करता है, तो 1,000-500 रुपये मंथली उसका खर्चा होगा। अगर उतना सपोर्ट उसको मिल गया पैसों का, तो हो सकता है 1 साल में ही वो सरकारी कर्मचारी बन जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, या कुछ इस तरीके की वो स्किल सीख ले, कोई कोर्स कर ले आपकी मदद से, कि वो फिर वहां से आने के बाद कमाने लग जाए। तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली संवर जाएगी, और वो रिटर्न जो होगा वो बहुत ही अच्छा रिटर्न होगा। इतना अच्छा रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि खर्चा बहुत कम होगा, लेकिन वो पूरा का पूरा परिवार सुधर जाएगा, उनकी अगली पीढ़ी तक सुधर जाएगी, और गरीबी रेखा से बाहर आ जाएंगे वो लोग। तो ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट करने की बात है तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट कोई है नहीं। एजुकेशन पर इन्वेस्ट कीजिए। हमने हर तरह का समय देखा है, सभी लोगों ने कभी ना कभी उतार चढ़ाव हर एक की लाइफ में आए होंगे। तो जो मुख्यतः जो अनाउंसमेंट था इस वीडियो के माध्यम से, वो ये था कि अगर आप भी पढ़ाई करना चाहते हैं और आप अभी, आपको लगता है कि फाइनेंशियली आपको ज़रूरत है, तो मैं आपकी सपोर्ट कर दूंगा। अगर आप वाकई मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो कस्बा है पिसावा, वहाँ पर जितनी भी लाइब्रेरी खुली हुई हैं, तीन लाइब्रेरीज को तो मैं जानता हूँ, और भी हो सकता है होगी कोई इधर उधर, मुझे पता नहीं है। लेकिन पिसावा में जितनी भी लाइब्रेरी हैं, अगर आप कोई भी लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो लाइब्रेरी का खर्चा आपको कंप्लीटली मैं ही दूंगा। पूरा का पूरा लाइब्रेरी का खर्चा मैं पे करूंगा, आपको 1 रुपया भी देना नहीं है। लेकिन उसके लिए कंडीशन सिर्फ एक है कि आपको मिनिमम रोजाना 8 घंटे की पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि अगर आप गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं तभी आपको कामयाबी मिलेगी, और तभी आपकी गंभीरता का पता चलेगा। अगर आप कभी कभी जाते हैं, एक एक दिन छोड़ के जाते हैं 3-4 घंटे, तो आप टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि सरकारी नौकरियों में जो कंपटीशन है, फिर आपको सालों के साल निकल जाएंगे, और ऐसे नहीं होगा, आप हमेशा 1-2 नंबर से फेल हो जाया करेंगे। तो आप मिनिमम 8 घंटे अगर पढ़ाई कर सकते हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी लाइब्रेरी में, जो भी लाइब्रेरी आपको अच्छी लगती है, लाइब्रेरी में आपको वाईफाई की फैसिलिटी मिल रही है। पिसावा में सभी लाइब्रेरीज में वाईफाई की फैसिलिटी है, फ्री वाईफाई है, एसी लगे हुए हैं। अगर गर्मी है तो एसी की सुविधा वहाँ पर है। तो आप वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, आप परेशान भी नहीं होंगे, आप थकेंगे भी नहीं, आप पढ़ते रहेंगे, और इससे आपको बहुत ही जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा लंबा समय आपको नहीं लगने वाला है। अगर आप 8 घंटे लगातार रोजाना पढ़ाई करेंगे तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। आजकल सारे के सारे कोर्स ऑनलाइन है, बच्चे वहीं पे वाईफाई, फ्री वाईफाई चला के ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, वहीं पर मोबाइल में कानों में लीड लगा के, और वहीं पर सेल्फ स्टडी करते हैं। अगर कोई भी बच्चा इस तरीके से लगातार पढ़ेगा तो 6 महीने में और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में उसको कामयाबी मिलना निश्चित है। इसके अलावा जो छात्र
8 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप 12 घंटे पढ़ाई कर पाएंगे, 12 घंटे या उससे ज़्यादा, तो लाइब्रेरी की फीस के अलावा मैं आपको उसके एडिशनल में 500 रुपये महीने अलग से दूंगा। आपका पॉकेट मनी या फिर आपकी पढ़ाई के लिए, आपके स्टेशनरी, आपके कॉपियों का, किताब कॉपियों का खर्चा, वो मैं आपको 500 रुपये महीने अलग से दूंगा अगर आप पेशावा में लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। अगर आप 12 घंटे से ज़्यादा की डेली पढ़ाई करेंगे तो फिर आपको लाइब्रेरी की फ़ीस के अलावा 500 रुपये में अलग से दूंगा। इससे आपको क्या लाभ होने वाला है कि फिर अगर आप 12 घंटे पढ़ेंगे तो फिर आपको 6 महीने में ही कामयाबी मिलने वाली है। अगर आप 12 घंटे रोजाना पढ़ेंगे तो सरकारी नौकरी आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं मिलेगी, आप पहली भर्ती में ही निकलेंगे अगर आप इतनी मेहनत कर पाएंगे तो। ठीक है, आप अपने आप पर विश्वास कीजिए और आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और आप ज़रूर कर पाएंगे। कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है दुनिया में। अभी क्योंकि ये मैंने इस तरह की पहली वीडियो बनाई है, तो अभी मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने आपको जितना भी बातें बोली हैं कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए, ये एक गांव के लिए है, अभी मढ़ा हबीपुर के लिए है। अब क्योंकि अभी ट्रायल में कर रहा हूँ कि कितना कामयाब हो पाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि मैं ओवर बर्डन में बहुत ज़्यादा कुछ आपसे प्रॉमिस कर दूं फिर फुलफिल ना हो पाए, तो वो अच्छा नहीं रहेगा, मेरे लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए अभी सिर्फ ग्राम मढ़ा हबीपुर, मढ़ा भरिया का दोनों गांव के लिए ये है। अगर आप में से कोई भी छात्र मढ़ा हबीपुर का रहने वाला है तो मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप पर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। और जो कंडीशन से आपने अगर पूरी वीडियो देखी, आपको कंडीशंस पता चल गई हैं, ग्राम मढ़ा हबीपुर का कोई भी बच्चा मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, कोई भी छात्र। और अभी जब ये हम लोग ग्राम मढ़ा हबीपुर में ट्रायल कर लेंगे तो आसपास के एक एक करके हम गाँव की संख्या यहाँ पर बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट।